मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ऐ कनीज़ान फातिमा, याद रखिए जब कोई इंसान अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करता है। देखो आज हम तरबियत नहीं कर पा रहे हैं, माँ के पास टाइम नहीं, बाप के पास टाइम नहीं, कोई तरबियत नहीं कर रहा है। बाप दिन भर थक कर आता है, या तो वो टीवी का मुंह पकड़ के बैठ जाता है, या वो मोबाइल में गेम खेलने और कुछ देखने लग जाता है। माँ भी मोबाइल में लगी हुई है। यानी पहले बच्चे यतीम उस वक्त होते थे जब माँ बाप मर जाते थे, और आजकल के बच्चे जीते जी यतीम है। माँ बाप जिंदा है फिर भी यतीम है, ना माँ टाइम दे पा रही ना बाप टाइम दे पा रहा है। तरबियत कौन करेगा उनकी? और ये तरबियत का फुकदान है। याद रखना, किताबें पढ़ने से एजुकेशन आता है, मालूमात बढ़ती है, नॉलेज बढ़ता है। लेकिन इंसान जो संवरता है ना, वो नॉलेज से नहीं संवरता। इंसान संवरता है सोहबत की वजह से, तरबियत की वजह से। सोहबत और तरबियत बड़ी चीज है। कभी आपने सोचा बकरी का बच्चा एक दिन में चलने लगता है, मुर्गी का बच्चा चंद मिनट में चलने लगता है, गाय भैंस का बच्चा एक दिन में चलने लगता है। इंसान का बच्चा क्यों नहीं चलता? 2 साल तक के क्यों गोद में पड़ा रहता है? 2 साल तक अल्लाह उसको चलने की ताकत क्यों नहीं देता? क्यों नहीं देता पता है? क्या इंसान से ज्यादा अल्लाह के नजदीक उनकी इज्जत है जो अल्लाह एक दिन में उनको चला रहा है? अगर जानवरों को एक दिन में चला रहा है तो जिसको अपना खलीफा बनाया, तो क्या उसको वो 1 मिनट में नहीं चला सकता था? अल्लाह ने क्यों इंसान को एक दिन में नहीं चलाया? जानवर की पैदाइश सिर्फ खाना पीना सोना है, और इंसान की पैदाइश आफाक व अनफुस और कायनात पर हुक्मरानी करना है। मुसक्खर कर दिए गए चांद और सूरज। तो हमें जानवरों की तरह सिर्फ बच्चों को खिलाने की जिम्मेदारी नहीं है। याद रखना, पालना और है, तरबियत करना और है। हमें अल्लाह ने बच्चे पालने के लिए नहीं दिए, हमें अल्लाह ने बच्चे तरबियत करने के लिए दिए। पालने की जिम्मेदारी अपने कर्म से उसने अपने जिम्मे पर खुद ली है। उसने जिम्मे कर्म पे खुद लिए, वो पालेगा। पालना आपको नहीं है, आपको तरबियत करना है। देखो, अल्लाह ने गिज़ा खुद पैदा की मां के सीने में। गिज़ा मैं पैदा कर रहा हूं, पिलाएगी तू, मगर कितने दिन तक? 2 साल तक। 2 साल तक तेरे बच्चे को चलने नहीं दूंगा। क्यों? अगर चलेगा तो माँ बाप से भाग जाएगा। अगर हमें चलने की ताकत देता ना, तो एक दिन में हम माँ बाप को छोड़ के भाग गए होते। तो अल्लाह बता रहा है एक दिन में नहीं भागेगा, क्योंकि एक दिन में भागेगा तो उसकी तरबियत नहीं होगी। 2 साल तक माँ की गोद में पड़ा रहेगा, ताकि माँ जैसी है सिर्फ उसको दूध नहीं पिलाएगी, अपने सीने के जज्बात भी पिलाएगी, अपना अखलाक भी पिलाएगी, अपना किरदार भी पिलाएगी, अपनी तहजीब भी पिलाएगी, अपना तमद्दुन भी पिलाएगी, अपना कल्चर भी पिलाएगी। इश्क़े रसूल है तो वो भी पिलाएगी, इश्क़े दुनिया है तो वो भी पिलाएगी, खौफ आखिरत है तो वो भी पिलाएगी, खशयत रब्बानी है तो वो भी पिलाएगी। इसीलिए तो एक करबला के बाद फिर दूसरी करबला नहीं हुई। उसकी वजह यह थी कि करबला के लिए कोई हुसैन चाहिए, और हुसैन के लिए तरबियत करने वाली कोई माँ फातिमा चाहिए। अगर इमाम हुसैन को फातिमा जैसी माँ ना मिलती, हुसैन कभी भी ताजदार करबला ना होते। हुसैन के लिए फातिमा जैसी माँ चाहिए, और फातिमा को बनाने के लिए सैयदुल मासूमीन जैसा बाबा चाहिए। अब ना वो नबी आ सकता है, इसलिए दूसरी फातिमा नहीं, दूसरा फातिमा नहीं आ सकती, इसलिए कोई दूसरा हुसैन नहीं हो सकता। जब दूसरा हुसैन नहीं हो सकता तो दूसरी करबला नहीं हो सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन, खानदाने रसूल। ये माँ की तरबियत का नतीजा था कि इमाम ने सर तो दे दिया मगर हाथ नहीं दिया। ये माँ की तरबियत का नतीजा था कि सैयदा ज़ैनब का दुपट्टा तो छीना है, लेकिन सैयदा ज़ैनब की गैरत नहीं छीन सके। गैरत ज़ैनब ने किस शान से बचाया है। ये तरबियत का नतीजा। तो हम बच्चों की तरबियत नहीं करते। हमारे बच्चे, बहुत माजरत के साथ जुमले तल्ख हो तो माफ करना, जानवरों के बच्चों की तरह छोड़ दिया है हमने। न उनको बोलना, न चलना, न खाना, न पीना, कुछ नहीं। पहले की माएँ
पहले मौलाना लोग नमाज पे तकरीर नहीं करते थे जल्दी, पूछो इन सबसे। पुराने बुढ़े लोग गवाही देंगे कि हाँ मौलाना लोग आते थे लेकिन नमाज पे तकरीर नहीं करते थे। क्यों? इसलिए कि नमाज हमारा उन्वान था ही नहीं, क्योंकि बच्चा 4 साल का होता था तो माँ उसको नमाजी बना देती। मौलाना का काम ही नहीं था, मौलाना उसके आगे सिर्फ पढ़ाता था। चलिए आखिरी बात के तौर मैंने कहा था, मुझे याद आ रहा है, मैं एक खूबसूरत सा वाकया, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तू शाही ये परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, बहुत जिम्मेदारियां अपनी, रोटी कपड़ा मकान भी हो, इज्जत भी बचे, ईमान भी बचे, आबरू भी बचे, बच्चे और बच्चियों का एजुकेशन भी हो, उनकी तरबियत भी हो। आखिरी बात अर्ज करके अपनी बात मुकम्मल कर दूं, मैंने हदीस पूरी करनी थी लेकिन एक ही बात पर लंबी बात हो गई, मैं बात एंड करूं, आखिरी कर दूं बात को, तरबियत के हवाले से आपके सामने। माए की और उसकी फरमाइश भी आ गई है, इसलिए आज हमारे बच्चों को नमाजी मौलाना लोग तकरीर कर कर के थक रहे हैं, आवाज बैठ रही है, कभी कभी बेचारे माइक पे इंतकाल भी कर जाते हैं, लेकिन पब्लिक सुधरने को तैयार नहीं है ना।